आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मैथ का जो 10th का मैथ है इसका पहला चैप्टर है और हम आज इसका इंट्रोडक्शन वीडियो करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है इस चैप्टर का आज। इस चैप्टर में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होगी। जैसे इस चैप्टर में हमें पढ़ना होगा नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं। फिर हमें समझ आएगा कि रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। पहले हम समझते हैं रैशनल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं। रैशनल नंबर्स आपने क्लास 8 में 9th में भी पढ़े होंगे और 8th में भी पढ़े होंगे। अगर आपको नहीं पता रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं तो ये वो वाले नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फार्म में लिख सकते हैं, जिनको हम पी बाई क्यू की फार्म में लिख सकते हैं और जो क्यू है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 8/4, 3/4, 8/1। पर जो ये 1 है, जो ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर जो है ये कभी भी ज़ीरो नहीं होंगे। तो ये होते हैं रैशनल नंबर्स जो बी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और जो क्यू है वो कभी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। और अब होते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स और दो नंबर जो हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और आपने इरेशनल नंबर्स 9th में अच्छे से पढ़े होंगे, टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग। तो वो होते हैं रैशनल नंबर्स। वो उनको हम जो इरेशनल नंबर्स है उनको हम पी बाई फ्रैक्शनल फार्म में नहीं लिख सकते और उनको हम सिर्फ एक डिसिमल से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये है इरेशनल नंबर √2, इसको हम ये नहीं लिख सकते वहाँ पर √2। तो ये हम ऐसे इसको नहीं लिख सकते, हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये रैशनल नंबर्स होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और नंबर्स होते हैं रैशनल होल नंबर्स। होल नंबर्स को भी हमें जानना पड़ेगा पहले, फिर हमें समझ में आएगा कि जो रियल नंबर्स वो होल नंबर्स होते कौन से हैं। होल नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक होते हैं, 2 3 इन्फिनिटी तक, फिनिट। ये होते हैं होल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स अब कौन से नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक होते हैं, इन्फिनिटी तक होते हैं। तो ये सारे नंबर जो है होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। और इसके बाद हमें पढ़ना होगा इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स भी आपने पढ़ा ही होगा ये, क्योंकि ये आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा। इंटीजर्स वो सारे नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी और नेगेटिव नंबर्स भी, पॉजिटिव नंबर्स भी और नेगेटिव नंबर्स भी। ये सारे नंबर्स क्या है कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। और इन जो पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, उस कैटेगरी को क्या हम कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। अब हम जानते हैं डेसिमल नंबर्स के बारे में। ये हमें मिलता है ये डेसिमल नंबर जिसमें डेसिमल हो उसको हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल 1.68। ये क्या है, डेसिमल नंबर है, तो इसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर्स। तो अब जो ये सारी कैटेगरी है ना, रियल नंबर्स अब होते क्या है, असल में हमें पढ़ना है रियल नंबर्स। तो अब रियल नंबर्स होते क्या है, इसी में हमें मिलेगा रियल नंबर्स के बारे में। तो जो ये सारी आपने क्लास, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपकी क्लास क्लास है आपकी, उसमें बहुत सारे सेक्शंस है। उसमें सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है। मतलब आप 10th में पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारे सेक्शंस है, सेक्शन डी है। तो लेकिन अगर आपको कोई बाहर बोलेगा आप किस क्लास में पढ़ते हो, क्या कहोगे आपको, 10th। वैसे ही जो ये सारे नंबर्स है ना, सारे नंबर्स ये ना, इनको ही हम रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर्स वो सारे नंबर्स है जो हमने पढ़े अभी तक। ये सारे नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स है। रैशनल नंबर भी रियल नंबर है, इरेशनल नंबर भी रियल नंबर है। सभी नंबर जो हमने पढ़े अभी तक ये रियल नंबर्स है, चाहे होल हो, इंटीजर्स हो, नेचुरल नंबर्स, ये सभी नंबर्स क्या है, ये रियल नंबर्स है। और जो ये रियल नंबर्स है इनको हम नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है 0 1 2 3 1 2 -1 -2 -3, तो इनको हम जो है नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ये सारे नंबर्स होते हैं, ये सारे वो नंबर्स होते हैं जो हमने अभी तक पढ़े हैं। होल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर भी होल नंबर होते हैं। तो अगर आपको कभी एग्ज़ाम में आए 4/5 ये कौन सा नंबर है, वहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे, लाइक वहाँ पर ऑप्शन आपको दिया होगा पहले ये डेसिमल नंबर है, ये होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, या फिर ये रियल नंबर है। तो आप क्या कहोगे इनमें से? तो आप कहोगे कि ये रियल नंबर है। तो फॉर एग्जांपल आपको अभी कोई नंबर दिया होगा, आपको वहाँ पर आपको 8 दिया होगा, यहाँ पर ये कौन सा आपको अब एग्जामिनर पूछेगा कि ये कौन सा नंबर है, तो आप क्या कहोगे? फॉर एग्जांपल वहाँ पर एक्शन ऑप्शन होंगे। एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ी बेस में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। आपको ऑप्शन दिया गया होगा कि यहाँ पर आपको एक्शन दिया होगा होल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, और यहाँ पर आपको दिया होगा कि ये रैशनल नंबर भी है। तो आप क्या कहोगे? आप सोचोगे कि होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, रैशनल नंबर भी है। तो आपको देखना है कि रियल नंबर है, क्योंकि ये वो सारे नंबर जो हमने अभी तक पढ़े ना, ये होल नंबर भी रियल नंबर होता है, नेचुरल नंबर भी रियल नंबर होता है, रैशनल नंबर भी रियल नंबर होता है। तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स। तो मुझे लगता है आपको अब समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। तो इसके बाद हमारी एक थ्योरम भी आती है, वो थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स की आपकी थ्योरम है। तो हम देखते हैं अभी थ्योरम क्या कहती है। पहले हम देखते हैं कि थ्योरम क्या होती है। थ्योरम वो प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है, लेकिन फॉर एग्जांपल अभी कोई साइंटिस्ट आएगा, कोई मैथमेटिशियन आएगा, वो कोई थ्योरी वो कुछ बोलेगा, अगर उसने जो उसने बोला वो स्टेटमेंट है, अगर उसको प्रूव करके दिखाएगा तो वो थ्योरम कहलाती है। तो वो होती है हमारी थ्योरम। तो ये थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एवरी, आपको बुक पे भी वैसे मिल जाएगी, वैसे मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as a product of primers and this factorization is unique, and this factorization is unique apart from the order from the order apart from the order in which the prime factors occur। ये है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ये क्या कहती है? मैंने आपको इसलिए इस पर लिखा है क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पर कॉपी भी कर सकते हो लास्ट में, तो आप कर सकते हो। वैसे ये मैथ पर भी दी गई है। ये क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? आपको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। और प्राइम नंबर्स के बारे में आपने सुना ही होगा। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है और इटसेल्फ। कंपोज नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? कंपोज नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे दो से ज़्यादा फैक्टर्स से, टू और मोर, मोर देन टू हम लिखेंगे, मोर देन टू, टू और मोर नहीं होगा, मोर देन टू लिखेंगे हम यहाँ पर, मोर देन टू। कंपोज नंबर्स की जो है फैक्टर्स
दो से ज़्यादा होंगे। कंपोज नंबर्स फैक्टर्स मीनिंग्स अभी हम यहाँ पर निकालेंगे फैक्टर्स 5 के। इसकी फैक्टर्स क्या है, 5 और 1 दो ही है ना, इट्स एक तो खुद है ये फैक्टर अपना और 5 है। लेकिन अगर हम 4 की बात करते हैं, 2 2 एक तो 2 है और 4 है और 1 है, इसकी 3 फैक्टर्स है। यही होते हैं कंपोज नंबर, जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोज नंबर्स होते हैं। तो भी थ्योरम ये कह दिया, एवरी कंपोज नंबर, कोई भी कंपोज नंबर जो है हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम उसको दिखा सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। जैसे अभी मैंने दिखाया, अब मैं इस 4 को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 2 × 2 × 2। तो जो ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसकी जो प्राइम्स है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, हम इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जो ये फैक्टराइजेशन है, जो ये यूनिक होंगे, ये किसी भी और नंबर में प्रेजेंट नहीं होंगे। जैसे कि जो 4 है, इसमें क्या है, 2 × 2, सिर्फ 2 है। अगर हम कोई और नंबर देखेंगे उसमें 2 सिर्फ नहीं होंगे, उसमें बहुत सारे 2 हो सकते हैं या फिर एक ही 2 हो सकता है। तो जो ये 4 है, इसमें 2 है और ये 2 किसी और में प्रेजेंट नहीं होंगे। आर्डर कोई सा भी हो सकता है, लेकिन अगर ये मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जिसकी 16 की, नहीं 16 की नहीं, एग्जाम्पल 18 की। 2 से 9 3 3 1, 2 × 3 × 3 × 1। तो मैं इसको जो ये फैक्टराइजेशन है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 3 × 2 × 3 × 1। क्यों, आर्डर की कोई बात नहीं है। अभी क्या कर रहे हैं हम, लास्ट में सम अप करते हैं। ये थ्योरम क्या है, कोई भी कंपोज नंबर हम उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स से। और जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होंगे वो क्या होंगे, यूनिक होंगे, वो किसी भी और नंबर में प्रेजेंट नहीं होंगे। अगर होंगे भी कम ज़्यादा होंगे, बराबर उतने नहीं होंगे जितने इस वाले में है, उतने किसी और में नहीं होंगे। और फिर क्या ये कहती है, आर्डर कोई सा भी हो सकता है, पहले कोई नंबर पहले लिखा होगा, दूसरा नंबर कहीं और लिखा होगा, उसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो। उम्मीद है कि आपको इससे बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी। जो मेरा जो कर्तव्य था, जो इस चैप्टर का जो एक रीज़न था पढ़ाने का, वो पूरा हो गया होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो अभी तक है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। अगर आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आया वीडियो का, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, तो मैं आपको वहाँ पर जवाब दे दूँगा। और अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करेंगे और हम इस पूरी NCERT बुक को अच्छे से करेंगे और मैं आपका एक एक डाउट क्लियर करता चलाऊँगा। ओके, थैंक यू।